हजरात, मैं दावत देना चाहूँगी मोहतरमा अतिया नाज साहिबा को कि एक गज़ल अपनी बहुत खूबसूरत आवाज़ में तरन्नुम के साथ पेश करें। अतिया नाज साहिबा। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे क़हक़हे, गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे क़हक़हे, अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे, किस्मत में रह गई हैं जो आहें तो क्या हुआ, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर। वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम ज़ुबान, वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम ज़ुबान, लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां, उसको तरस गई हैं ये बाहें तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर। पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं, अपनी बदल चुका है वो राहें तो क्या हुआ, हम चुप रहेंगे उसको मलामत किए बगैर, हम चुप रहेंगे उसको मलामत किए बगैर, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। अतिया नाज साहिबा बहुत कम आती हैं इस महफिल में, और जब भी आती हैं तो छा जाती हैं। ख़वातीन और हज़रात, जनाब ज़हूर नज़र साहब अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं, बात खत्म हुई, चलो मैं सटपटा कर अपनी नाक़िदाना नज़रों का रुख उसके एहसासात की तरफ फेरता हूँ तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत से दो चार होना पड़ता है। नर्म नर्म पवन चल रही है, फूलों की पत्तियाँ धीरे धीरे काँप रही हैं,
सतह पर उनका अक्स यूं पड़ रहा है जैसे वो पानी के सुकून को छेड़ नहीं रहा, चमकार रहा है। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो मैंने एक कीड़ा तो निकाला, शिद्दत कहाँ है? कतील के यहाँ एहसास की शिद्दत कहाँ है? कि शिद्दत सिर्फ रंग नहीं भड़कती हुई आग होती है। और जब मैं खुश होकर कतील की शायरी को शिद्दत एहसास के तुंद शोलों से आरी करार देने लगता हूँ तो मेरी सांसों में सुलगते हुए दुखों का धुआं भर जाता है। गीली लकड़ी के धुएं सा गहरा और कसैला धुआं जो उसकी शायरी में कदम कदम पर और मिसरे मिसरे में फैला हुआ है। ख़वातीनो हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करूँगी हमारी मेहमान मोहतरमा नीलम बशीर अहमद साहिबा से कि कतील शिफाई की ये गज़ल हमें सुनाएं। और मुझे लग रहा है कि ये तरन्नुम से ही होनी चाहिए, क्या ख्याल? ये मैं अपनी तरफ से लगा रही हूँ, बाद में मुझे डांट पड़ेगी शायद। एक्चुअली मैंने खुद ही कहा कि मैं सुनाऊंगी, क्योंकि कतील साहब की महफिल है, वो हम सबके हैं, तो मेरा भी जी चाहा, मैंने कहा मैं भी सुना देती हूँ, मुझे भी आता सुनाना। और ये भी है कि आपको पता कतील साहब ज़ाहिर है उनका एक बहुत बड़ा मोतबर अदबी हवाला है, लेकिन वो फिल्मी शायर भी थे। और हम सब लोग माने ना माने फ़िल्मों की पैदावार हैं, हमारे लाशूर में है, और मौसीकी और फिल्में ये हमें बनाती हैं, और हम जब तक ज़िंदा रहते हैं वो हमारे अंदर रहती हैं। तो इसलिए मुझे उनका एक गीत याद था, तो मैंने कहा चले मैं वही सुना देती हूँ आपको, है लेकिन कतील साहब को। तो लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। मैंने भी किया था प्यार कभी, मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी कभी झनकार कभी। मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी मुझे झनकार कभी। अब गीत मैं गाती हूँ गम के, तू लाख चढ़े री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। तू पिया से मिल कर आई है, बस आज से नींद पर आई है। तू पिया से मिल कर आई है, बस आज से नींद पर आई है। याद आएंगी बातें साजन के, तू लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। ये जीवन भर का रोग सखी, ये जीवन भर का रोग सखी, तुझे पगली कहेंगे ये लोग सखी।
ये जीवन भर का रोग सखी, तुझे पगली कहेंगे लोग सखी। देखेगी सपने साजन के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। पायल में गीत है चम चम के। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, और इसे गाने की बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं। मैं तो नहीं कर सकती। इसे इकबाल बानो ने गाया है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, जो काम तनवीर अलवी और साहिल लुधियानवी ने शुरू किया था, उसे कतील शिफाई साहिब ने पाए तकमील तक पहुँचाया। फिल्मों में शामिल की जाने वाली गज़लों का मयार बुलंद करने में जनाब कतील शिफाई ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। कतील साहब ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 2500 गीत लिखे, जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फिल्मों में इस्तेमाल किए गए। उनके 20 शेरी मजमूए इरशाद पजीर हुए, जिनका मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा भी किया गया। इन ज़बानों में चीनी, रूसी, गुजराती और हिंदी ज़बानें शामिल हैं। 1994 में उन्हें पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें आदमजी अवार्ड, नकूश अवार्ड, अब्बासिन आर्ट्स काउंसिल अवार्ड और हिंदुस्तान में अमीर खुसरो अवार्ड से भी नवाजा गया। ताशी भाई के नज़दीक निज़ामत का सितम काफ़ी नहीं था, तो इसलिए सितम बालाए सितम गज़ल का भी हुक्म अता हुआ है। वो कोशिश करती हूँ कतील शिफाई साहब की गज़ल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। वो आशिना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। किसे खबर थी बढ़ेगी कुछ और तारीकी, किसे खबर थी बढ़ेगी कुछ और तारीकी। छुपेगा वो किसी बदली में चांदनी की तरह। वो आशिना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया। वो कर रहा था मुरवत भी दिल लगी की तरह, वो कर रहा था
मुरवत भी दिल लगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना, सितम तो ये है कि वो भी न बन सका अपना, कबूल हमने किए जिसके गम खुशी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। कभी न सोचा था हमने कतील उसे के लिए, कभी न सोचा था हमने कतील उसे के लिए, करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह, करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, हमने जिंदगी की तरह। बहुत शुक्रिया। कतील शिफाई ने 1970 में अपनी मादरी ज़बान हिंदको में एक फ़िल्म भी बनाई जिसका नाम था किस्सा खानी। ये फ़िल्म 1980 में रिलीज़ हुई। अब मैं दावत देती हूँ जनाब नागेश अबधानी, हमारे अपने नागेश भाई को, कि वो कतील साहब की एक बहुत मशहूर गज़ल जो मेहदी हसन साहब ने गाई है आपकी खिदमत में पेश करें। नागेश भाई तशरीफ़ लाइए। गाकर पेश करें। आदाब अर्ज़ है। इस गज़ल के चंद अशार, जैसे कि अदमास बहन ने कहा कि काफ़ी मशहूर है, लेकिन इस गज़ल को जब मैंने अपने अरशद रशीद साहब को सुनाया, उन्होंने कहा यार इसके चंद अशार मुझे इतने पसंद थे कि मैं अपने हाई स्कूल के ज़माने और कॉलेज के ज़माने में इसको मैं सुनाया करता था अपने दोस्तों को। अरे यार अरशद भाई, हाँ, तो कुछ अशार जो है इनकी नज़र करता हूँ मैं। तरन्नुम कोशिश है, मुश्किल जगह लेते हैं खान साहब, लेकिन बहरहाल कोशिश है। तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है,
एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है तूने ये फूल। जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला, जीत ले जाए कोई मुझको नसीबों वाला। जिंदगी ने मुझे दाव पे लगा रखा है, जिंदगी ने मुझे दाव पे लगा रखा है तूने ये फूल। जाने कब दिल में कोई झांकने वाला आ जाए, जाने कब दिल में कोई झांकने वाला आ जाए। इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है, इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है। एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है तूने ये फूल। इम्तिहान मेरे ज़ब्त का तुम क्या लोगे, इम्तिहान मेरे ज़ब्त का तुम क्या लोगे। मैंने धड़कन को भी सीने में छुपा रखा है, मैंने धड़कन को सीने में छुपा रखा है तूने ये फूल। दिल था एक शोला मगर बीत गए दिन वो कतील। दिल था एक शोला मगर बीत गए दिन वो कतील। अब कुरे दो नई से राख में क्या रखा है, अब कुरे दो नई से राख में क्या रखा है तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है। एक दिया है जो अंधेरों में सज जला रखा है तूने ये फूल। बहुत शुक्रिया नागेश भाई, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत अंदाज।
ख़वातीन और हज़रात, 2001 में कतील शिफाई साहब पर फालिज का हमला हुआ। उनके गुर्दे भी इससे मुतासिर हुए। 1 माह तक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रहे, जहां पर उन्हें निमोनिया हो गया और 11 जुलाई 2001 को वो बारज़ाए इलाही अपने खालिक से जा मिले। जिस सड़क पर वो रहते थे उस सड़क का नाम कतील शिफाई रोड रख दिया गया और हरीपुर हज़ारा में जिस गली में उनका घर था उसका नाम मोहल्ला कतील शिफाई रख दिया गया। क्या क्या न एक शख्स ने रखी संभाल कर, क्या क्या न एक शख्स ने रखी संभाल कर, मालूम अब हुआ कि पराई थी ज़िंदगी। उड़ता हुआ वो एक परिंदा है अब कहाँ, उड़ता हुआ वो एक परिंदा है अब कहाँ, अपने परों पे जिसने सजाई थी ज़िंदगी। वापस गई अदम की तरफ खाक ओढ़कर, वापस गई अदम की तरफ खाक ओढ़कर, सांसें पहन के दहर में आई थी ज़िंदगी। दोस्तों, कतील शिफाई साहब की इन अशार के साथ इस दौर का इख्तिताम होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।